जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी को, प्यारे भाई बहन को बहुत 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 धन्यवाद। आज आप लोग माई मैन एजुकेशन जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के मैथ का जो VVI क्वेश्चन बताने जरूर, हर साल की तरह इस साल भी हम परचम लहराएंगे। जिस प्रकार मैथ का मेरा इस बार हमेशा के लिए टॉपर रहा है मेरा पास पढ़ने के लिए, इस पर भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम में भिड़ेगा वही तरीका से आप लोग सोल्यूशन करके बतलाएंगे, एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत ना लिखें कि आप लोग को हल्का सा सी मेहनत से, हल्का सा सपोर्ट के कारण से आज मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। ठीक है, और आप लोग का जो 5 नंबर ये सिर्फ बतलाने जा रहे हैं। आज का नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन डालेंगे, वेट कीजिएगा। सबसे पहले लोग 5 नंबर उठाइएगा। ठीक है, जो 5 नंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंस रहता है, हर बच्चा के लिए 20 नंबर उठाने का मौका है, इसको गवाइए मत। चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। ठीक है, एक क्या करना है, अगर मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करें। क्या करना है, मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि वास्तविक मूल्य का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। अगर अस्तित्व में हो तो ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलो दिया गया है, क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण पहला इस तरह आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए भी मेरा जो रहता है ए रहता है, सेकेंड लग का चित्र है, बी रहता है, थर्ड लग मेरा क्या आता है, सी। ए मेरा 3 हो गया, बी मेरा -2 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा इसे -2 हो गया। 3 मेरा क्या है, सी मेरा क्या है 1/3, तो 1/3। ए मेरा डी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, B² - 4AC है फॉर्मूला होता है। तो B² का बी क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस माइनस है तो -4 गुने 3, क्योंकि ए मेरा कितना है 3, 1/3। तो 3 काटेंगे, 3 काट के तो मेरा कितना गया 4 - 4। तो 4 में -4 आएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 0 बचेगा ना। उसके बाद क्या है, 0 बराबर डी बराबर 0 है। डी बराबर कितना है 0, क्योंकि डी हमको निकाला तो डी बराबर 0 आ गया। द्विघात समीकरण 2 बराबर वास्तविक मूल्य, एक क्या 2 बराबर वास्तविक मूल्य है। और जब केवल अस्तित्व रहेगा तब बोला। ठीक है, तो हम लोग मूल्य निकालेंगे फॉर्मूला -b/2a, कोमा। ठीक है, -b बाय, तो b मेरा कितना था 2 था, और 2 गुने a, तो 3 दूनी 6, 2 था ना, यानी कि -2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुने 3 कितना गया 6। तो 2 से काटेंगे तो 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना गया 1/3, 1/3। ठीक है, चलिए आप लोग को एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण क्या करना है, 3x² - 5। देखो क्वेश्चन भी यहाँ -5x2, यानी ए बराबर मेरा 3 हो गया, बी बराबर -5 हो गया, सी बराबर मेरा 2 हो गया। ठीक है, तो इसको भी सेम लिखेंगे, डी फॉर्मूला निकालेंगे। तो DB² - 4 अभी बता चुके हैं। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्योंकि -5 गुने -5 करेंगे तो माइनस माइनस कटिंग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 25 हो गया। और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 25 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो डी क्या 0 से बड़ा है, डी आया जो 0 का चीज़ बड़ा है ना, 1 आया था, 1 का चीज़ 0 से बड़ा है। इसे मूल्य वास्तविक और असमान दिए गए द्विघात समीकरण का मूल्य का अस्तित्व है। तो ये अस्तित्व है तो क्या निकालेंगे, मूल्य की निकालेंगे। तो मूल्य निकालने का फॉर्मूला कैसे होता है कि -b, यानी कैसे होता है -b प्लस या -2 रहता है, एक माइनस में रहेगा, एक आंसर प्लस में रहेगा। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में, √d/2a फॉर्मूला मेरा है। क्लियर हो गया, मेरा क्या ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला जब यहाँ लिख दिए तब b मेरा में कितना था -5 था, प्लस या माइनस, डी मेरा कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 का रूट ज्ञान में करते 1 होता है 6, तो 6। तो अल्फा मेरा कितना है, अल्फा निकालना, ये मेरा क्या चाहिए अल्फा दिया हुआ है। तो 6 से 6 कैंसिल किया तो कितना गया 1 आया ना, अल्फा प्लस बीटा। अब बोर्ड हल्का रहता ना तो आप लोग अपने सोल्यूशन करते, लेकिन बोर्ड नहीं, इसलिए हमको उतना ऐसी नहीं है, मतलब उतना एरिया नहीं है, इसलिए हम कॉपी सोल्यूशन करके आप लोग के बतला रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पर कुछ और रहता, लेकिन उतना साधन मेरे पास नहीं है, लाइट का साधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/6, यानी कि अल्फा मेरा कितना आया 1 आया, अल्फा मेरा कितना आया, और बीटा मेरा 2/3 आया। ठीक है, क्लियर।
आप लोग के 2 क्वेश्चन क्या क्या हूँ बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो a बराबर मेरा 2 हो गया, b बराबर माइनस 6 हो गया, 3 बराबर c बराबर यानी कि 3, तो b² माइनस 4ac फॉर्मूला आप लोग का हाथ करना ही होगा, ऑब्जेक्टिव भी काम आएगा, ठीक है। तो b मेरा कितना है माइनस 6 मेरा 36 24 जाएगा तो मेरा 12 आ गया। तो ये मेरा असमान है और मूल्य वास्तविक है, ठीक है। तो मूल वास्तविक है। चलिए फॉर्मूला पर ध्यान रखते हैं। मूल निकालने का फॉर्मूला क्या चाहिए, माइनस बी प्लस या माइनस रूट डी, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो माइनस बी मेरा कितना है 6 है, बी मेरा कितना है माइनस माइनस प्लस, इसलिए लिख दिए। कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस 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 कैसे होगा प्लस हो गया, इसे 6 लिख दिए यहाँ पर। अब प्लस है तो प्लस माइनस 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का, 2 के यहाँ क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 लिख दिए, ठीक है। अब क्या किए, तोड़ दिए। किसको तोड़ दिए, इसको, क्योंकि आने की 12 जो है 2 से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे कॉमन लेंगे तो 4। मान लीजिए 6 का अगर 2 से काटेंगे, मान लो 6 है और रूट 12 है ना 12। तो इसको कॉमा अगर भाग करेंगे 2 से तो 3, ऐसे भाग करेंगे तो आने की 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है ना। तो 2 कॉमन लेनी है तो जानबे करते 2 कॉमन लेने के बाद क्या होता है, देखिए सिंपल सी अर्थ समझिए कि 12 का अगर तोड़ेंगे रूट में तो कितना आएगा, 2√3 आएगा ना 3। तो इसको क्या कहते कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, तो इसलिए मेरे यहाँ पर क्या ले गया 2 ले दिया, 3 प्लस माइनस इतना, ठीक है, क्लियर है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, सिर्फ 1 2 बच गया। और 3 प्लस माइनस, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, इसलिए यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस दिया रहता है। देख रहे हैं यहाँ कुछ फार्मूला में प्लस और एक माइनस दिया रहता है, ठीक है। चलिए आज आप लोग के 4 लेसन का जो 5 नंबरिया है 3 क्वेश्चन हम बताएं, 100% के क्वेश्चन इसमें भिड़ जाएगा। वीडियो अंत तक देखिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा 6 लेसन 9 लेसन 15 लेसन लाइन क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आप लोग आसानी से ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मोस्ट परिमेय संख्या है ठेस परिमेय। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बोला है, ये 100% सब क्वेश्चन 100% आने वाला है। इसमें 4 क्वेश्चन, पहला क्या दिया गया, एक त्रिभुज मान लिए ABCD में BC के समांतर DF है, यानी कि BC के समांतर कौन है, DF है, D और ई बराबर, सो डी और ए इसके बराबर है ना, ठीक है। जो भुजा ए बी और ए सी है, जो भुजा का चाहिए ए बी और ए सी मेरा का चाहिए ई मेरा क्या कहलाता है, भुजा कहलाता है ए बी और ए सी को डी तथा ई के प्रतिच्छेद करता है। ई और डी का क्या करता है, प्रतिच्छेद कराने के प्रवेश करना है, साबित करना है कि ए डी बराबर ए ई, यानी कि ए डी बराबर ए ई और बी डी बराबर यानी बी डी बराबर ई सी है या नहीं, प्रूव करना है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। तो क्या बोला है, ए ई डी सी डी मिला ये और इतना इतना लंब है, ठीक है, खींचा गया। ये क्षेत्रफल ए डी ई बराबर कैसे होता है 1/2, आने की त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 और इसमें आधार मेरा कौन हो गया, ए डी मेरा क्या है आधार, ए डी मेरा आधार हो गया और ई मेरा जी कैसे मेरा हो गया ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये सब फॉर्मूला करके लिख दिए। अब क्या करना है, उसका लिख लिए, ठीक है, लिख लिया ना, देखिए लिख लिए। अब यहाँ क्या कर दिए, कटिंग कर दिए 1/, तब मेरा समीकरण ए बन गया, क्योंकि ए डी बराबर बचा और डी भी बचा ना। इस समीकरण मेरा क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। इसी तरह सेकेंड का समीकरण लेंगे 1/2 ए ई है ना, 1/2 ए ई। तो यहाँ भी काट दिए ना, इसको भी काट दिए तो क्या बचेगा ए ई बराबर ए ई हो पाएगा, बचेगा ना, ठीक है। काट दिए यहाँ पर तो बच गया। अब त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी एफ सी एक्स आधार पर डी ई समांतर रेखा पर डी ई और बी सी के मध्य में स्थित है, कच्चे मध्य में स्थित है। तो समीकरण 3 लेते हैं। तो डी ई यानी डी बी ई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल ए आर मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, इतना कर ले समीकरण 1 2 3 से। तो 3 से क्या चाहिए रहा है, ए मेरा समीकरण 1 समीकरण 2, तो ये दोनों से क्या मिल रहा है हमको, प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हुआ ना। चलिए
इसको जानने के लिए सबसे पहले साइन कोसला फॉर्मूला वो याद कर लेना पड़ेगा। बॉक्स जो नहीं देखे मेरे वीडियो में जाकर देखिए, उसका डाल चुके हैं ट्रिक भी कि कैसे साइन कोसला इटलेशन का टेबल जो बना है वो बना हुआ है, जाकर एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है। मीनार के आधार पर से एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर या ओनियन कोण को पूरा कोण सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। क्या करने बोला है? सिद्ध करने बोला। क्या बोला है? सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक है। चलिए एक मीनार ले लिए, एक मीनार ए बी सी कर दिए। ठीक है। ए सी और डी मीनार है। सी जो है, डी जो कहिए एक मीनार है। 9 मीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर आ रही, ये बड़ा का 9 मीटर है। ठीक है। ए सी बराबर 9 मीटर और ए डी बराबर 4 मीटर। त्रिभुज यानी कि एंगल ए सी बी थीटा। ठीक है। और ए डी बी 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों का अलग अलग मान है दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हम लोग जान रहे हैं दिया क्या है, तो मेरा क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। तो 10 का फॉर्मूला मेरा कैसे होता है? आधार गुने यानी कि कर्ण। ठीक है। लंब काका यानी कि लाल काका, लाल काका। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लंब बटे कर्ण मान लंब बटे आधार हुआ ना, ये फॉर्मूला सब याद रखिएगा। ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो ए बी बराबर इतना दे दिया, इतना दे दिया, तो ए बी बराबर एच हो गया। और ए सी बराबर कितना दिया? 9 दिया, अभी लिख चुके हैं। ए सी बराबर मेरा कितना है? 9 दिया, 9। तो थीटा निकल गया समीकरण 1। और समीकरण इतना ए बी बराबर इतना और 90 डिग्री माइनस इतना। ठीक है। ये निकल गया। ये फॉर्मूला जानते कहते हैं किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? तो कोट थीटा का फॉर्मूला है। समीकरण 2 निकल गया। निकला ना। चलिए संख्या समीकरण 1 और 2 में एच वाला गुना करने पर है गया, गुना करने पर तो एच गुना इतना इतना, तो टेन थीटा पर गुना कोस थीटा। ठीक है। तो एच स्क्वायर हो गया बराबर 36। एच स्क्वायर बराबर 36। तो ए पटे स्क्वायर में है, ए पटे आ गया तो रूट में, तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो तब मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। ये मेरा क्या चीज हो गया? प्रूव हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, हार्ड क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर मीनार के छूने लगता है और इससे 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आपात बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ की शिखर मीनार जमीन को छूता है और 8 सेंटीमीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले मीनार खरीद लेते हैं। यानी गाज आंधी आ रहा है और एक पेड़ गिर गया। ठीक है। माना कि ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर कची है? एच मीटर। ए पी बराबर एक्स हो गया। पी सी बी बराबर 30 डिग्री। माना कि पी बी बराबर वाई और बी सी बराबर 8 मीटर मान लिए। ठीक है। माने कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो 10 30 डिग्री का मान बी इतना। ठीक है। 10 30 डिग्री का मान कितना? 1/रूट इतना। तब पी बी बराबर वाई दिया है, बी सी बराबर 8 दिया है। तो ये मेरा यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग के। तो ये मेरा गुणम है, इधर आ गया भागा में, तो वाई बराबर मेरा कितना आ गया? 8√3 आ गया है ना। इसके बाद क्या करेंगे इसे देखिए। cos 30 डिग्री का मान बी सी बटे पी सी। तो cos 30 डिग्री का मान कितना था? √3/2 हुआ ना। 8 दूनी 16। एक्स बराबर मेरा कितना गया? 16/3 आया ना। चलिए इसके बाद क्या करना? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। तो ए बी बराबर क्या होता है? ए पी प्लस पी बी यानी कि फिर एक्स वाई जो भी लो। ठीक है। तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिए कितना? 16 इतना, 8 दूनी यानी कि 3 का 3 हो गया, 8 8 24 हो गया, हुआ ना 24 और रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और 3 के 3। ठीक है। आने की मान लीजिए 8 अच्छे कितना? 24 हुआ और 3√3 जोड़ने बोला है, इसलिए तो 3 ही होगा, जुटेगा नहीं इसमें क्योंकि 2 कल आएगा। ठीक है। ठीक है। निकल गया 8 24 हो गया। अब यहाँ क्या करना? परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण जानबे करते हो,
ठीक है। इसका कितना आएगा 24√3 आएगा, और रूट रूट गुना कर 3 कैंसिल, 8 बच गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 8√3 मीटर हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब आएगा। ठीक है, चलिए मध्य ज्ञात कीजिए। मध्य क्या होता है से देखिए, एक वर्ग अंतराल दे दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। मध्य निकालना हल्का सा खाली डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो बता रहे हैं दिमाग में रखिएगा, नंबर 5 में 5 उठा करिएगा आने की। ये सब क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ देखिएगा, ये मेरा वर्ग अंतराल दे दिया, क्वेश्चन दे दिया है बराबरता, यानी कि ये दोनों तुमको कुछ न छेड़छाड़ नहीं करना है, तुमको क्वेश्चन दे दिया। अब हमको क्या निकालना है, एक्स निकालने जानेंगे। एक्स कैसे निकलता है, ये दोनों जोड़ना है, तो 45 और 55 जोड़ेंगे और दूसरे भाग कर देंगे तो 100 गया। 100 को दूसरे भाग करेंगे कितना आएगा 50 आएगा। तो यहाँ क्या लिख दिए 50 लिख दिए। अब सिंपल से बाबा कितना आप लोग जोड़ घाट कीजिएगा। ठीक है, उसको सिंपल से बताने के लिए क्या करना है, तो कितना अंतराल जा रहा है इन दोनों में 10 के, 55 से 45 से 55 जाएगा 10 से, तो 10 बढ़ते जाना 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इस तरह बढ़ा दीजिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसको क्या करना है, यहाँ एफ जानबे करते जब भी इस क्वेश्चन रहेगा तो समझो गुना करना, यानी एफ आई और एक्स आई। तो एफ मेरा ये हो गया, एक्स मेरा हो गया, 50 दिया 150 गुना करना है। ठीक है, 11 70 70 770, 60 के 600, 80 640, ठीक है, आज 90 270। ठीक है, ये मेरा एफ आई निकल गया। तो 10 3 13, 13 और 11 24, 24 और 11 35 हो गया मेरा। ठीक है, अब इसी तरह हमको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ कर देना है। तो जोड़ यहाँ कर दिए, लिख दिए। ठीक है, मध्य का फॉर्मूला कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इसे काट दिए, आने की काटे तो कितना गया 69.4 इतना आ गया। ठीक है, इस तरह करके यहाँ लिख दीजिएगा क्या कि मध्य इतना आया। ठीक है, अप्रोक्स में आएगा, क्योंकि 42 आठ के बाद अप्रोक्स में आएगा, अंतर इतना आ गया। ठीक है, इस तरह मध्य बनता है। मध्य मोस्ट इंपॉर्टेंट से ज़्यादातर ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी तरह वर्ग अंतराल दे दिया, क्वेश्चन यहाँ दिया ना, ये क्वेश्चन मेरा है, यहाँ तो मेरा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है, उसके बाद क्या करना है, इसको हम बताए थे निकालने के लिए 50 और 100 जोड़ेंगे कितना आएगा 50 और 100 जोड़ेंगे 150 के तो 250 आएगा, और दूसरे भाग करेंगे 125 आ गया, आया ना 125, कितना आया 125। ठीक है, 125 आया। अब क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना। क्या करना है, गुना। 125 से 4 से गुना करेंगे 500, 175 को 5 से गुना करें, ये गुना करके हम इतना लिख दिए ना। अब क्या करना है, मेन टॉपिक, इसको जोड़ देना। 4 5 9 9 9 और 12 21 21 4 25, कितना आ गया 25। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 52 52 75 5275 आया है ना। अब इसके बाद तो फॉर्मूला लिख लिए। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिए, तो ये मेरा काट दिया, 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 211, कितना है 211। तो मध्य निकल के कितना गया 211 आ गया ना। चलिए दो क्वेश्चन इससे मध्य, चलिए ये मेरा क्वेश्चन माध्यक है। ठीक है, ये माध्यक का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये संचय बराबर निकलता कैसे है, सो ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये 5 के 5 हो गया, फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ यहाँ 60 होगा, कितना होगा 60। एन मेरा हो गया, तो n/2 होता है, मेरा n कितना निकल गया 30 निकल गया, मेरा कितना निकल गया 30। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है, वर्ग अंतराल ले लिए, तो वर्ग अंतराल हम जानते हैं 30 से। ठीक है, क्योंकि 30 लाए हैं तो 30 इसकी आंसर लेंगे, 33 30 मेरा कहाँ है यहाँ पर है, 33 जगह 33, इसलिए लिए वर्ग अंतराल इतना दे दिया, माध्यिक वर्ग इतना लिए। आई मेरा कौन कहलाता है, तो आई मेरा सूर्य संख्या, यानी कि ये 20 कहलाएगा। तो आई मेरा कितना हो गया 20। सी एफ मेरा कौन हो गया, तो सी एफ जो है ये मेरा सी एफ कहलाएगा, ये मेरा एफ कहलाएगा। तो एफ मेरा 20, एच मेरा 10। एच मेरा किसको कहते हैं तो नहीं जानते हो, 60 में 50 घटा दोगे तो मेरा 10 बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये मेरा फॉर्मूला है माध्यक ला। ठीक है, हाथ कर लीजिएगा आप लोग। 20 + 13, 13 में 30 में 13 जाएगा 17 बचेगा,
इसे 0 से 0 काटेंगे, ठीक है। और 2 से भाग गए 17 में कितना आएगा 20 प्लस 8.5 आएगा ना। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा तो 20 इतना आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलिए चलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, क्या है बहुलक है, बहुलक है ना। बहुलक हम कैसे निकालेंगे तो ध्यान, बहुलक के मतलब पढ़े थे सिंपल में, पॉजिटिव में जो सबसे ज़्यादा बार आता है तो वैसे को बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तब 20 आया है, तब सबसे अधिक बार 20 आया है, ठीक है। वर्ग अंतर मेरा कौन कहलाएगा 125 से 145, 125 से 145। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है, तो इसमें निम्न सीमा बताया से पहला वाला होता है तो 125 है, ठीक है। एच मेरा कितना है 10, क्योंकि 50 65 से 85 अभी नहीं जानते, एच निकल आगे बता चुके हैं, ठीक है। घटाएगी कितना आएगा 20 आ गया ना, ठीक है। एफ आई कौन है तो ये मेरा एफ आई कहलाएगा, पहले ला F0 कहलाएगा और F2 कहलाएगा, ठीक है। तो एफ आई मेरा कितना है 20, F0 मेरा कितना है 13 और F2 मेरा कितना है 14। फिर से नहीं समझाते, फिर से बार समझा देते हैं। ये मेरा एफ आई हो गया, F1 हो गया, ये F0 का पहले वाला और ये F2 हो गया। लिख दिए यहाँ तक, क्लियर हो गया, सब लिखा गया। अब क्या करते हैं फार्मूला से, बहुत सिंपल है, 6-5 नंबर का तो आसानी से ला सकते हैं आप लोग। अब क्या करना है ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन फिर लेंगे हम। ये मेरा फार्मूला है, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2FN माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। L मेरा कितना दिया हुआ है तो 125, F1 मेरा कितना दिया 20 माइनस F0 मेरा 13 40, यानी कि 20 दूनी 40 माइनस 13 इतना, क्योंकि F1 2 से था, 20 दूनी 40 होगा, ठीक है। इतना कर दिए, 7 बच गया। 40 में अगर 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 40 में 13 घटाएंगे, अब मेरा ये 27 हो गया। 40 में अगर 27 घटाएंगे मेरा 13 बचेगा ना 13। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ लिख दिए 125 प्लस, अब 13 से भाग 13 और 20 से भाग करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 140, भाग 13 करेंगे तो मेरा कितना आएगा 10 पॉइंट इतना आएगा। और ये दोनों जब जोड़ेंगे 135, 25 पहले से था और 10 जोड़ दिए तो मेरा कितना कहलाएगा 135 पर 76, इसलिए मेरा क्या कहलाएगा बहुलक कहलाएगा, ठीक है। मेरा क्या कहलाएगा बहुलक। चलिए आप लोग के आज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का जो 5 नंबर का क्वेश्चन है बना लिए, जो वीडियो अंत तक देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले, ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद भारत लिखना ना भूले।